जब भी आप बुरे समय में होते हो ना, तो आपको ये पहचानना होता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि कभी भी बंदूक खुद मत चलाओ, हमेशा दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ। यही जो हो रहा है ना आज यूक्रेन के साथ में हो रहा है। जो भी यूएसए है, जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, कहीं न कहीं इन्होंने ना यूक्रेन को ना एक कंधा बनाया है और उस कंधे पे इन्होंने अपनी बंदूकें रखी हैं, अपने हथियार रखे हैं, जिनको ये टेस्ट कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का ये कहना है कि यूएस और यूके के जो हथियार है ना, वो टेस्टिंग लैब बन गए हैं। किसके लिए? यूक्रेन जो है ना वो एक तरह की लैब बन गई है यूएस और यूके के लिए, जहां पर वो अपने हथियारों को टेस्ट कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में। पहली बार कई हथियार ऐसे हैं जो इस युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो भी बताऊंगा कौन कौन से हथियार हैं, कुछ थोड़े बहुत हथियार जिनके बारे में हमें अपडेट मिली है वो भी बताया। और सीधा जो आर्टिकल है वॉशिंगटन से ये पोस्ट किया था आर्टिकल, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो क्या रहा है, जब से ये युद्ध शुरू हुई है ना रूस और यूक्रेन की, तब से यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर का पैकेज दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करवाए हैं ताकि वो रशिया से लड़े। खुद नहीं बीच में आया। कहीं ना कहीं यूएसए और रशिया की जो राइवलरी है वो इतनी ज़्यादा है ना कि अब वो गलत तरीके से इस राइवलरी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वो यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं कि भाई हम आपको ये वेपन्स दे रहे हैं, आप उसको यूज़ करो। और हो क्या रहा है इसके बहाने से वो सिर्फ और सिर्फ जो उनके वेपन है ना उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या ये वेपन एक्चुअल में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे इराक हो, चाहे कुछ भी हो, यूएसए ने हमेशा से ही यही काम करा है। हमेशा उसने दूसरे देशों को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखा है। अगर हम बात करें तो इस युद्ध में यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और जो भी सहयोगी देश है ना, उनकी एक तरह से टेस्टिंग लैब बन गया है, जो अपने हथियारों को ना वहाँ पर परख रहे हैं। एक्चुअल में जितने भी हथियार हैं ना, उनका पहले कभी भी युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस मायने में जो यूक्रेन है वो वेपन्स लैब बन गया है। अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं जिम हाइम्स, उनका कहना है कि यूक्रेन में जो कुछ सीखने को मिला है ना, उसके ऊपर अगर हम लिखें तो हम पूरी एक किताब लिख सकते हैं। और जो उनके सैन्य अधिकारी, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अमेरिकी सेना के लिए यूक्रेन का युद्ध अपने हथियारों को उपयोग के संबंध में जबरदस्त डेटा प्रदान करता है कि अमेरिका का कौन सा जो वेपन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा जो वेपन है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसी रीज़न को लेकर के। और भाई इसका नुकसान भी जाहिर सी बात है आपको होगा। जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर लुटाओगे किसी भी वॉर को बढ़ावा देने के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है आपके इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी ख़राब होगी। यही हो रहा है अमेरिका के साथ में भी। अब वहाँ पर ये बहस चल रही है कि भाई हमारी जो कर्ज की सीमा है ना वो बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो कर्ज है ना वो जीडीपी का 123% हो चुका है। जितना चाइना, जापान और इनकी इनकी जापान की जीडीपी है ना, उससे भी ज़्यादा यूएसए के ऊपर कर्ज हो चुका है। उनको अपने जो भी बॉन्ड धारक है उनको कर्ज वापस करना है। जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, उनको सैलरी देनी है। जो मेडिकल स्टाफ है उनको सैलरी देनी है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो बाइडेन की जो पार्टी है वो चाह रही है कि जो हमारा सीमा है ना कर्ज लेने की, जिस तरह से भारत सरकार आरबीआई से कर्ज लेती है, उसी तरह से जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो फेडरल रिजर्व जो है उससे कर्ज लेती है। तो वो उनसे कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। जबकि जो विपक्ष की पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इस वॉर के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने हमेशा रशिया के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखे हैं और हमेशा चाइना के साथ में जो है उन्होंने दुश्मनी रखी है। और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई भी वॉर हो जहाँ पर डायरेक्टली यूएसए की पैसे से इन्वॉल्वमेंट हो जाए। लेकिन जो बाइडन ने इसका ठीक उल्टा किया है और नतीजा उसका यही है कि डिफॉल्ट होने की जो कगार पे है ना, वो यूएसए क्या है, पहुंच चुका है। कुछ ब्रिटिश थिंक टैंक ने कहा है कि बहुत सारे जो स्विच बेल्ट ड्रोन है ना वो बहुत ही कमज़ोर साबित हुए हैं। जो ब्रिटिश थिंक टैंक जो ब्रिटेन ने जो अपने कुछ ड्रोन वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, तो वो पूरी तरह से क्या हुए हैं, क्योंकि वो दुश्मन के रडार को ना निशाना बनाने वाले जो मिसाइल सिस्टम थे वो भी पहली बार इस युद्ध में स्टार्ट हो सीधे जो है शुरू उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत ही बेकार सिद्ध हुए हैं, जिनको लेकर के अभी आगे और जो भी कुछ अपडेट रहेगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, हम उनकी जो मेंटेलिटी हम उसको समझ सकते हैं कि वो काम किस तरह से करते हैं। जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन को अपना एक वेपन्स की लैब बना लिया और अपने वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं ना, इसी तरीके से वो हर देश में ऐसा करते हुए आए हैं। बाकी इसमें आगे जो भी आएगी अपडेट वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच।